हाय एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कुछ बात जानेंगे। पहले जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि तेज़ी से वजन घटना, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना, पसीना निकलना, थकान महसूस होना, गर्मी को ना सह पाना, दिल की धड़कन तेज होना, मासिक चक्र में गड़बड़ी होना, खास करके पीरियड्स खुल के ना आना, रात को सोने में तकलीफ होना, त्वचा हमेशा गर्म रहना, बाल झड़ना, आँख फूला हुआ रहना आदि। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे और बुरे खानों के बारे में बताऊंगी, जिनको अगर आप अपने डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिकेशन के साथ साथ अपनाएंगे तो यह आपको इस बीमारी में स्वस्थ रहने में ज़रूर मदद करेगा। तो पहले जानते हैं वो कौन कौन से अच्छे खाने हैं जिनको अपने डाइट में शामिल करना है आपको। पहले नंबर पे आता है लो आयोडीन फूड्स। आयोडीन थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए आपको उन खानों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए जिनमें आयोडीन की मात्रा कम हो, जैसे कि नॉन आयोडाइज सॉल्ट, एग वाइट या अंडे की सफ़ेदी, ओट्स, फ्रेश फूड्स या ताज़े फल, हनी या शहद, अनसल्टेड नट्स, डार्क चॉकलेट आदि। दूसरे स्थान पर आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स या पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या फूल गोभी, केल या करम साग, यह एक प्रकार की बंद गोभी होता है, कैबेज या पत्ता गोभी, मस्टर्ड या सरसों का साग आदि। पत्तेदार सब्जियों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम करने में मदद करते हैं, जो कि इस बीमारी में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तीसरे स्थान पर आते हैं सेलेनियम रिच फूड्स। सेलेनियम थायराइड के एंटीऑक्सीडेंट्स फंक्शन और थायराइड हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। उसके साथ साथ यह हाइपोथायरॉयडिज्म में दिखाई देने वाले सिम्टम्स को कम करने में भी मदद करता है। सेलेनियम की कमी हाइपोथायरॉयडिज्म के खतरे को बढ़ा सकता है। कुछ नट्स जैसे कि ब्राज़िल नट्स, काजू, बादाम आदि के साथ साथ पीस या मटर, बीन्स, ब्राउन राइस या भूरा चावल, पोल्ट्री मीट्स जैसे कि चिकन, टर्की आदि सेलेनियम के कुछ अच्छे सोर्स होते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स। हाइपोथायरॉयडिज्म आपके शरीर के लिए कैल्शियम को अवशोषित करना मुश्किल बना सकता है, जो कि भंगुर हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। इसलिए अपने हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ओकरा या भिंडी, आलमंड मिल्क या बादाम का दूध, लेंटिल्स या सभी प्रकार की दालें, बीफ लिवर, मशरूम्स आदि कैल्शियम और विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। पांचवें स्थान पर आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स। रिसर्च से यह पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हाइपोथायरॉयडिज्म के खिलाफ चिकित्सीय प्रभाव डालकर थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फ्लैक्सीड या अलसी के बीज, वालनट, एवोकाडो, चिया सीड्स, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आदि ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ये तो गई अच्छी खानों की जानकारी। अब जानते हैं और कौन कौन से खाने हैं जो आपकी इस परेशानी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन सभी खानों से परहेज जरूर रखिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से खाने हैं। पहले नंबर पे आते हैं आयोडीन रिच फूड्स। जैसे कि हमने जाना, आयोडीन थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म के परेशानी को बढ़ा सकता है। इसलिए कुछ ऐसे खाने हैं जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट या आयोडीन युक्त नमक, सी फूड्स जैसे कि टूना, सालमन, ओयस्टर या सीप, श्रिम्प या झींगा, क्रैब्स या केकड़ा, सीवुड या समुद्री सिवार, चीज़ या पनीर, एग योल्क या अंडे की जर्दी आदि में आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको इन खानों से परहेज जरूर रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन की कंजप्शन हाइपोथायरॉयडिज्म में दिखाई देने वाले कुछ लक्षण, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट होना, चिंता होना, सोने में गड़बड़ी होना आदि को बद से बदतर बना देता है। इसलिए किसी भी खाने में जैसे कि कॉफ़ी, ब्लैक टी, टी या चाय, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स, ग्रीन टी आदि से आपको दूर रहना चाहिए।
क्योंकि इस सब में कैफीन होने के साथ साथ सभी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, जो कि हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म पहले से ही तेज़ होती है, जिसकी वजह से उनका वजन तेज़ी से घटने लगता है। तीसरे नंबर पे आते हैं सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया मिल्क, सोया सॉस, टफू आदि खाने आप जो मेडिकेशंस हाइपोथायराइडिज्म के लिए ले रहे हैं उसमें रुकावट डालते हैं, जिससे आपको मेडिसिन का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके मेडिकेशन में कुछ बाधा आए। इसलिए जिस हद तक हो सकता है आपसे उस हद तक सोया प्रोडक्ट्स को परहेज कीजिए। चौथे नंबर पे आता है अल्कोहल या शराब। शराब शरीर की एनर्जी लेवल को कम करने के साथ साथ नींद में बाधा पहुंचाता है और फिर यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचता है। इसलिए शराब से हमेशा दूर रहना चाहिए। पाँचवें नंबर पे आते हैं नाइट्रेट्स रिच फूड्स जैसे कि कैरोट या गाजर, कुकुम्बर या खीरा, फेनिल सीड्स या सौंफ के बीज, रेडिश या मूली, स्पिनाच या पालक, बॉक चॉय आदि। नाइट्रेट एक तरह का रसायन होता है जो थायराइड ग्लैंड को बहुत अधिक आयोडीन को अवशोषित करने में मदद करता है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म वाले मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इन सभी खानों से आपको ज़रूर दूर रहना चाहिए। उम्मीद है आज की मेरी जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है उस तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।